अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हाई फ्लायर कबूतर होते हैं, जिन्हें हम गर्मी में जिनसे परवाज़ लेते हैं, जिन्हें हम उड़ाते हैं, और इस तरह के कबूतर जब गर्मी में अच्छी परवाज़ देकर आना शुरू करते हैं तो इन कबूतर को किस तरह से संभाला जाता है, क्या क्या बातों का ख्याल रखा जाता है और क्या क्या बातें होती है, आज इस पर बात करें। कबूतर जब परवाज़ें देते हैं तो अब कबूतर ज़्यादा ज़ोर लगाना शुरू कर देते हैं, और जिस तरह कबूतर की संभाल कच्ची फड़क या पक्की फड़क में करते हैं, उसी तरह से कबूतर की संभाल जब हम कबूतर उड़ाना शुरू करते हैं तभी से शुरू होती है। तभी से कबूतर जैसे उड़ के आने के बाद थकावट या गलावट, इस तरह की चीज़ों को कम करने के लिए कबूतर को कुछ चीज़ें दी जाती है। उसके पर कुंदों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाकर उसे एक हल्की मालिश देना, और क्योंकि जब कबूतर अच्छी परवाज़ गाता है दौरान प्रवास के अपने गर्दन का उसी के साथ अपने पैरों का एक जगह रखना, इससे इनमें कुछ अकड़न आई होती है, इसलिए इन्हें थोड़ा जैसे पंजों की उंगलियों को, गर्दन को थोड़ा सा खींचना, उसकी पीठ के रीढ़ की हड्डी को आहिस्ता आहिस्ता एक हल्के तरीके से मालिश करना, इस तरह की बातें होती है। और जैसा कि कबूतर जब परवाज़ अच्छी लगाने लगा हो और गर्मी के मौसम की हो, तो जब कबूतर अच्छी परवाज़ देकर वापस आएगा तो एक उसके साथ तीन चीज़ें होती है। एक तो ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से उसके जिस्म में कमज़ोरी आती है, इस वजह से वो कबूतर होश में नहीं होता है। जिस तरह मौसम के अंदर गर्मी होती है और कबूतर अच्छी ज़ोर मारता है, इस वजह से कबूतर जिस्म से कमज़ोर हो जाता है, उसी के साथ उसके दिमाग पर इतना कंट्रोल नहीं रहता। सीधे से कहे तो वो होश में नहीं होता है, वो प्यासा भी होता है। इस तरह से कबूतर घर की वापसी करता है, और उस कबूतर को अगर किसी तरह की कोई उसके साथ गलती हो जाए या उसकी अच्छे से संभाल ना हो, तो इस तरह के कबूतर अपनी परवाज़ आइंदा के परवाज़ के लिए या आइंदा बारी जब उड़ाए जाएंगे तो ये उतनी अच्छी परवाज़ नहीं देंगे, आइंदा बारी दे ही नहीं पाता जितना पहले परवाज़ी था। या तो फिर इस तरह के कबूतर जिसकी अच्छे से संभाल ना हुई हो, उसे वापस से फिर उससे उड़ान ली जाए या उसे परवाज़ में छोड़ दिया जाए, सही से संभाल ना की गई हो, तो इस तरह की मुश्किलों का सामना कबूतर को करना पड़ सकता है और कबूतर ज़ाया भी हो सकते हैं। जब कबूतर अपनी परवाज़ अच्छी देकर वापस आएगा और हमारे घर पर वापसी करेगा, जैसे किसी आड़ी पे या दीवार पे, जो ऊंची सतह जहाँ से कबूतर उड़ाए जाते हैं और उड़कर आने के बाद वापस बैठते हैं, उस जगह पे जब कबूतर उड़कर आए तो उसे 10-15 मिनट वैसे ही बैठने दिया जाए, उसे किसी तरह की कोई छेड़ ना लगाई जाए। तो गर्म होता है, उसी के साथ वो प्यासा होता है, तो जब उसे 15 मिनट बैठा दिया जाएगा तो वो अपनी सांस को हल्का करके सांस लेना शुरू कर देता है। तो जब वो 15 मिनट बैठने दिया जाए, उसके बाद क्योंकि गर्मी का मौसम है, जहाँ कबूतर बैठा होगा वहाँ जाहिर सी बात है या तो धूप होगी या तो गर्मी होगी, तो वहाँ से कबूतर को ऐसी जगह पे ले आए जहाँ छाँव हो, खुश्क जगह हो। जब कबूतर को वहाँ लिया जाए तो कुछ देर के लिए उसे छोड़ दिया जाए, उसके बाद उसे थोड़ा सा होश आएगा या तो नहीं भी आएगा, इसे हमें समझना पड़ेगा। तो जब इस तरह कबूतर नीचे आते हैं तो उसे सबसे पहले उसको एक कपास ले, उसकी बाती बनाए और उसे नीम गर्म पानी में डुबोकर उसके नाक पुड़ियों को साथ उसके गले में इस तरह की कपास की बाती डालकर अच्छे से साफ कर ले। क्योंकि जो कबूतर आसमान में परवाज़ के लिए हाइट पर जाता है, वहाँ पर की जो जिसे कहे पोल्यूटेंट होते हैं या जो बारीक ज़र्रात होते हैं, उन ज़र्रातों की वजह से कबूतर को परेशानी होती है। इन चीज़ों को साफ़ कर लिया जाए, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। उसके बाद कबूतर की हालत किस तरह की है, इसको ध्यान में रखते हुए कबूतर को आहिस्ता आहिस्ता पानी दिया जाता है। इस तरह के कबूतर जो अच्छी उड़ान या अच्छी परवाज़ देकर आए हुए होते हैं, उन्हें तुरंत उनके मुताबिक पानी पीने नहीं दिया जाता, क्योंकि कबूतर इस तरह से पानी दिया जाए तो ज़ाया होने का भी खतरा होता है, साथ अगर ज़ाया ना भी हुआ तो वो कबूतर सूझ जाने का भी खतरा होता है। इस तरह की कुछ बातें होती हैं, इसलिए इस कबूतर को
किसी जैसे प्लेट में इस मिकदार में पानी लिया जाए कि कबूतर उसमें अपनी चोंच से पानी चूस सके, इतनी मिकदार में पानी दिया जाता है। और वो पानी जैसे अभी दिखाया और उसने थोड़ा सा पानी उसमें से चूस लिया, फिर उसे हटा दिया उस बर्तन को, और उसके बाद फिर 10 से 15 मिनट के बाद उसे फिर से पानी दिखाया और उसको पीने दिया। इस तरह आधा घंटा या पौन घंटा इस वक्त के अंदर कबूतर के गले को कच्चा करना पड़ता है, उसे गीला करना पड़ता है। इस तरह कबूतर की प्यास बुझाई जाती है। और जब कबूतर इस तरह से प्यास बुझाए गए हो, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी दिया गया हो और वो अपना पोटा चला ले, तो समझिए कि वो कबूतर संभल जाएगा। उसके बाद उस कबूतर को पानी पीने दिया जाए, उसके हाल पर छोड़कर वो जिस तरह उसका दिल चाहे उसके मन मर्जी मुताबिक उतना पानी पीने दिया जाता है। और जब कबूतर इस तरह के पिए हुए पानी को चला लेगा या हज़म कर लेगा, उसके बाद कबूतर को खुराकें दी जाती है। उस तरह से कबूतर की संभाल की जाती है। उसी तरह कबूतर के संभाल के अंदर जैसे कि कबूतर उड़ के आने के बाद कुछ चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो मिजाजी ठंडी होती है, जैसे अनारदाना, गुलाब की पत्तियाँ, जो सूखे हुए गुलाब होते हैं उनकी पत्तियाँ के साथ हरी इलायची, जो गरम मसाले की हरी इलायची होती है, इस तरह की चीज़ों को लेकर इन्हें बारीक पीसकर या पाउडर की शक्ल में लाकर इन्हें किसी मिट्टी के बर्तन में पानी के अंदर डाल के रात भर भिगोया जाता है। और इस पानी को कबूतर को इस तरह से दिया जाता है कि वो उसे चूसे और आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को चला ले, उस पानी को हज़म कर ले और अपना पोटा चालू कर दे। इस तरह की कुछ बातें होती है। तो कबूतर जो उड़ के आने के बाद जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी दिया गया हो, वो अपना पोटा चला लेते हैं, तो इन कबूतरों की अच्छे से संभाल हो जाती है। इस तरह से कबूतरों की अच्छी संभाल होती है। कुछ कबूतर उड़ के आने के बाद गर्मी की शिद्दत महसूस करते हैं, इसलिए इस तरह के कबूतर पानी के लिए इतना ज़ोर बताते हैं, जैसे पानी पीने के लिए उनकी प्यास की शिद्दत हमें इस तरह से महसूस होती है कि इन्हें बिल्कुल पानी चाहिए तो चाहिए। इस तरह के कबूतर भी किसी भी हाल में इन्हें अचानक से या उनके मुताबिक पानी पीने नहीं दिया जाता। इनके गले को आहिस्ता आहिस्ता ही कच्चा कर कर इनकी संभाल की जाती है। कुछ कबूतर जिन्हें नुस्खा लगाकर उड़ाया गया होता है, उन कबूतर को वापस उड़कर आने के बाद तो उन्हें पलटाना पड़ता है, उनके पेट को साफ करना पड़ता है और कुछ बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होती है। उसी तरह कबूतर जब ज़्यादा ज़ोर लगाकर उस कबूतर को ताव लगा जाए तो उस तरीके के कबूतर की भी एक अलग से संभाल होती है। इस तरीके की बातें कुछ होती है, इस तरीके से कबूतर संभाले जाते हैं। इसके बाद आने वाली अगली वीडियो में अगर हम कबूतर को ताव लग जाए तो उस तरह के कबूतर को किस तरह से संभाला जाता है, उनकी संभाल किस तरीके से होती है, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।